अपडेट आप जान लीजिए। मैं आपको जानकारी दूं कि हाई प्रोफाइल एसीबी ट्रैप से अपडेट ये मिल रहा है कि गोपाल केसावत को एसीबी ने दरअसल कोर्ट में पेश किया है और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि 3 दिन के लिए एसीबी ने रिमांड पर लिया है गोपाल केसावत को। तो काबिले गौर यही रहेगा कि इस रिमांड अवधि में क्या खुलासे एसीबी की ओर से किए जाएंगे पूछताछ के दौरान गोपाल केसावत से। तो 3 दिन के रिमांड पर गोपाल केसावत को भेज दिया है कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए लिए चलते हैं सहयोगी दिनेश तिवारी के पास, जिनसे हम जानेंगे दिनेश, क्योंकि आज कोर्ट में पेश किया गया एसीबी की ओर से गोपाल केसावत को और बड़ी अपडेट हम ये पहुंचा रहे हैं दर्शकों को कि 3 दिन की रिमांड मिल चुकी है। और क्या डिटेल्स आपके पास है, साझा कीजिए। बिल्कुल मणि, देखिए 3 दिन की रिमांड पूर्व में मिल चुकी थी एसीबी को। 3 दिन की रिमांड के बाद आज एसीबी ने वापस कोर्ट में पेश किया है। ये एसीबी कोर्ट की झलकियां हैं। हालांकि जो आरोपी है गोपाल केसावत वो फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और क्या कुछ होने वाला है ये कुछ देर में दर्शकों के और आपके सब लोगों के सामने होगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी कोर्ट में पेश किया गया है एसीबी कोर्ट में, क्योंकि इस रविवार को मजिस्ट्रेट साहब के घर पे उनको पेश किया गया था और उसके बाद तुरंत जेसी के लिए भेज दिया गया था। लेकिन इस बीच एसीबी ने 3 दिन के रिमांड पे लिया था और रिमांड के बाद अब जो है एसीबी लगातार पूछताछ जारी, एसीबी की जो 3 दिन से लगातार पूछताछ जारी थी, इसमें क्या कुछ निकल के आने वाला है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल ट्रैप था। इसमें जो आरपीएससी के कई सदस्यों के नाम भी उसमें जुड़े हुए थे। 2 सदस्यों के नाम गोपाल केसावत की जो चैट एसीबी ने निकाली, मोबाइल ट्रैक किया, उस चैट में कई सारे लिंक उसमें निकल के आए। इसमें कई सारी भर्तियों की जो डिटेल थी वो भी उसमें निकल के आई और 2 आरपीएससी सदस्यों के नाम भी उसमें जुड़े हुए थे। ऐसे में उन सब की जानकारी को लेकर एसीबी पूछताछ में जुटी हुई है और इसीलिए 3 दिन का रिमांड लिया गया था। अब 3 दिन के रिमांड जब एसीबी कोर्ट से मिला उसके बाद आज फिर से पेश किया गया है। अब वापस एसीबी रिमांड पे लेती है या आगे के लिए जो 15 दिन की जेसी हुई थी तो वो जेल भेजती है, वो खुलासा कुछ समय में होने वाला है। जल्दी कोर्ट से जब बाहर आएंगे तो ये सारी चीज़ें बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो एसीबी ने 3 दिन के लिए रिमांड लिया है और उसमें क्या कुछ खुलासे होंगे ये बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल ट्रैप था। 18 लाख रुपए नगद मिले थे, लेकिन साथ साथ 2 आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनका नाम भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था और वो उनका आरपीएससी का कहाँ लिंक था, कहाँ लिंक नहीं रहा, ये सारी डिटेल एसीबी को निकालना बहुत जरूरी था। क्योंकि जो आरपीएससी की छवि है वो पहले भी बदनाम हो चुकी, भर्तियों की गड़बड़ियाँ, पेपर आउट, इस तरह के जो लिंक थे वो कहीं ना कहीं आरपीएससी की छवि को पहले भी कई बार बदनाम कर चुके हैं और ये आरपीएससी के साथ पे बड़ा बट्टा था। हालांकि एसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में आरपीएससी को प्रथम दृष्टया क्लीन चिट दी थी, लेकिन जो चैट उसके बाद में निकल कर आ रही है, जो तीनों आरोपियों की जो चैट एसीबी ने मोबाइल ट्रैक किया है उसमें जो चैट निकल के आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आरपीएससी के सदस्यों का लिंक उसमें शामिल हो रहा था। उस लिंक के चलते अब एसीबी को फिर से उसको खंगालना पड़ रहा है और वो खंगालने में कहीं ना कहीं जो बड़े मामले हैं वो ज़रूर निकल कर आएंगे। तो ऐसे में एसीबी के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं कि आरपीएससी की एक तरफ आरपीएससी की शाख है, दूसरी तरफ तमाम वो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, जिन युवाओं का भाग्य किस्मत उनकी आरपीएससी से जुड़ी हुई है, उन सबको भी क्लीन चिट देना है। तो क्या दिनेश हम ये मानकर चल सकते हैं क्या कि इस रिमांड अवधि में एसीबी को कोई ऐसी बड़ी लीड मिल सकती है जो कि इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इस रिमांड अवधि में जो 3 दिन की मिली है एसीबी को? बिल्कुल मणि, जरूर इसमें अगर एसीबी पूरे मामले की ट्रांसपेरेंसी करती है, खुलासा करती है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई बड़ी लीड मिली होगी। क्योंकि जो मोबाइल डिटेल जो निकाली गई थी, मोबाइल डिटेल में आरपीएससी के 2 मेंबर का नाम सामने आ रहा था और वो जो वर्तमान में आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनका लिंक गोपाल केसावत सहित जो 3 अन्य लोग थे उनका उसमें लिंक कहीं ना कहीं सामने आ रहा था, उनका बार बार जिक्र किया जा रहा था और ये एक बड़ी डील का उसमें मामला सामने आ रहा था। तो अगर आरपीएससी ने एसीबी ने अगर 3 दिन का रिमांड लिया और 3 दिन के रिमांड में कहीं ना कहीं अगर गहनता से पूछताछ की गई है, गहनता से इस पूरे मामले को खंगाला गया है, तो कोई ना कोई बड़े तथ्य, बड़े मामले जरूर निकल कर सामने आएंगे। क्योंकि जो 2 सदस्य हैं उनके नाम से ही भर्ती करवाने की बातें हुई थी और जो बिल्कुल दिनेश, वैसे जानकारी आपको मिलेगी कि एसीबी की ओर से क्या बातें कोर्ट में रखी गई और कोर्ट ने क्या कहा इस दौरान, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 3 दिन की रिमांड अवधि में क्या बड़े खुलासे होंगे दिनेश, ये भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।